नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जुलाई महीने के मौसम के बारे में समझेंगे कि इस महीने यानी कि जुलाई महीने में किन राज्यों में होगी सामान्य से अधिक वर्षा और किन राज्यों में होगी सामान्य से कम वर्षा। तो संपूर्ण जानकारी आपको जुलाई महीने की इसी वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहे। संपूर्ण राज्य की हम बात करेंगे, यानी कि संपूर्ण भारत के देश भर की हम मौसम की बात करेंगे कि जुलाई महीने में कितने मौसमी सिस्टम बनेंगे और जो है कैसी बारिश होगी। तो सप्ताह वाइज हम जो है मौसम को बांटेंगे, मैप को बांटेंगे, यानी कि ये जो मैप है ये पहले सप्ताह का 1 से लगाकर 7 जुलाई, उसके बाद हम अलग अलग सप्ताह के मैप देखेंगे। तो वीडियो में बने रहे। ये जो आप लोगों को मैप दिखाई दे रहा है ये है 1 जुलाई से लगाकर 7 जुलाई तक होने वाली बारिश को जो है ये मैप दर्शाता है, यानी कि कितनी बारिश 1 जुलाई से लगाकर 7 जुलाई के मध्य होगी। तो जो आपको हरा और जो सामान्य हम कह सकते हैं कि नीला कलर दिखाई दे रहा है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है, और जहाँ पर आपको येलोइश कलर है और जहाँ पर रेड कलर है वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा का अनुमान दिखाई दे रहा है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम सामान्य वर्षा की बात कर लेते हैं। कहाँ पर सामान्य वर्षा होगी, तो जहाँ पर आप लोगों को सफ़ेद कलर देख सकते हैं जिसमें पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब और कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, यहाँ पर सामान्य बारिश होने की संभावना है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक, यानी कि इस सप्ताह यानी कि जुलाई के पहले सप्ताह में हम कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के जैसे जो जोधपुर बीकानेर संभाग के क्षेत्र, कुछ अजमेर संभाग के क्षेत्र और जो पश्चिमी पंजाब जिसमें फरीदकोट और बठिंडा के क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य वर्षा होगी। जितनी बारिश होती है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक उतनी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और सामान्य से अधिक वर्षा की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं जो हरे कलर के दायरे में देख सकते हैं। हरे कलर के दायरे में अगर मैं बात करूं तो पूर्वी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वी राजस्थान के अगर हम बात करें तो झुंझुनू, सीकर, जयपुर तक सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। साथ ही साथ जालौर, सिरोही, जोधपुर के पूर्वी क्षेत्र, पाली के पूर्वी क्षेत्र, अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र, राजसमंद, टोंक के सवाई माधोपुर क्षेत्र, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। और ऐसा ही हाल कुछ मध्य गुजरात में रहेगा। मध्य गुजरात के क्षेत्रों में सामान्य वर्षा का यानी कि सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी जुलाई के पहले सप्ताह में। और दोस्तों, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है, चाहे ग्वालियर संभाग हो, इंदौर संभाग हो, या फिर इधर अगर हम पूर्व में चले तो रीवा सागर संभाग यानी कि जबलपुर संभाग हो। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो उनको बता दें, जो भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं दोस्तों पिछले कई दिनों से इंदौर से, भोपाल से बारिश नहीं हो रही, तो अब उनको बता दें कि अब जल्द बारिश बढ़ेगी मध्य प्रदेश में। जुलाई के पहले सप्ताह में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश में रहेगी। सिस्टम की बात करें दोस्तों, क्योंकि 2 जुलाई के आसपास एक मजबूत सिस्टम यानी कि वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है। हालांकि आज 3 जुलाई है, 2 जुलाई को ये सिस्टम छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुँच चुका है, और जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ेगी। 4-5 जुलाई से पश्चिम मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। और जब ये सिस्टम दोस्तों, इस सिस्टम के ट्रैक की बात करें, ये सिस्टम राजस्थान तक इसके पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये राजस्थान को क्रॉस करते हुए गुजरात तक पहुँच सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। यानी कि 6 जुलाई तक ये सिस्टम गुजरात के कच्छ या फिर सौराष्ट्र रण के आसपास पहुँच सकता है, ऐसी जो है अभी संभावना दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश की बात हमने कर ली। उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र है मध्य प्रदेश से लगे हुए, वहाँ पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा होने की संभावना 1 से 7 जुलाई के मध्य दिखाई दे रही है। और दोस्तों, अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के जो विदर्भ के क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी। संपूर्ण महाराष्ट्र में आमतौर पर सामान्य से अधिक वर्षा दिखाई दे रही है, लेकिन जो कर्नाटक से लगे हुए जो कुछ क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, वहाँ पर सामान्य वर्षा रहेगी। बाकी संपूर्ण महाराष्ट्र में अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी। जो कोंकण गोवा है, जो उत्तरी हम कह सकते हैं तटीय महाराष्ट्र है, तटीय कर्नाटक, तटीय केरल में भी सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि मानसून ट्रफ हम कह सकते हैं जो ऑनसून ट्रफ बनती है वो सक्रिय रहने की संभावना पश्चिमी घाट पर रहेगी। तो हमने बात कर ली उत्तर भारत की। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। संपूर्ण हरियाणा में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है, और हम कह सकते हैं संपूर्ण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। हिमाचल प्रदेश के जो लद्दाख से लगे हुए क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा रह सकती है। संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। कुछ असम, मेघालय, सिक्किम के आसपास सामान्य से कम वर्षा रह सकती है। बिहार के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र तराई वाले, वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा रहेगी। बाकी संपूर्ण झारखंड, संपूर्ण छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तरी रायलसीमा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। बाकी शेष भारत में सामान्य से कम वर्षा रहेगी। जी दोस्तों, जिसमें अगर हम बात करें तो अंदरूनी कर्नाटक के क्षेत्र, दक्षिणी रायलसीमा आंध्र प्रदेश, संपूर्ण तमिलनाडु के क्षेत्र वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। तेलंगाना में सामान्य से अधिक वर्षा दिखाई दे रही है जुलाई के पहले सप्ताह में। और 7 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में जुलाई महीने का दूसरा मजबूत सिस्टम विकसित होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इस सप्ताह 2 सिस्टम बनेंगे, पहला 2 जुलाई को और दूसरा 7 जुलाई के आसपास बनने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार रहेगा दोस्तों जुलाई के पहले सप्ताह में देश भर में मौसम। कुल मिलाकर देखें तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब यानी कि पश्चिम भारत में ठीक ठाक बारिश होगी, सामान्य वर्षा होगी। मध्य भारत में सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में बारिश में कमी रहेगी, और पूर्वोत्तर भारत में भी सामान्य वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अब हम चलते हैं दूसरे सप्ताह की ओर। दोस्तों, ये है जुलाई के दूसरे सप्ताह का मैप। 8 जुलाई से लगकर 14 जुलाई तक होने वाली बारिश को ये मैप दर्शाता है।
तो इसमें आप लोग देख सकते हैं मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, खासकर उत्तर पश्चिम भारत में। दोस्तों संपूर्ण पंजाब, संपूर्ण हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण गुजरात, बिहार, झारखंड, वहीं छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा होने की संभावना दूसरे सप्ताह में भी दिखाई दे रही है। पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, मंदसौर और अगर हम बात करें तो भोपाल संभाग के क्षेत्र, संपूर्ण मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा दूसरे सप्ताह में भी रहेगी। और बाड़मेर की बात करें, काफ़ी कमेंट आए थे कि बाड़मेर के बारे में विस्तार से बताना, तो उनको बता दें कि बाड़मेर में पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह यानी कि जुलाई के पहले 15 दिनों में बाड़मेर में सामान्य वर्षा होगी। जितनी वर्षा होनी चाहिए उतनी वर्षा होने की संभावना रहेगी बाड़मेर जिले में। और राजस्थान के जो पश्चिमी जिले जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी के क्षेत्र में वहाँ पर सामान्य वर्षा होगी। शेष राजस्थान में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। चाहे वह हम गंगानगर की बात करें या फिर कोटा या फिर बांसवाड़ा की, संपूर्ण गुजरात में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। और जो सिस्टम दोस्तों 7 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में बनेगा, वह हम कह सकते हैं कि 13 जुलाई के आसपास पूर्वी राजस्थान और ग्वालियर संभाग के आसपास आकर पहुँच सकता है। पहले सप्ताह में 2 सिस्टम बनेंगे। पहला वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो बन चुका है वो गुजरात की तरफ जाएगा, और दूसरा जो 7 जुलाई को बनेगा सिस्टम, वह 13 जुलाई के आसपास यानी कि जुलाई के दूसरे सप्ताह के आखिरी दिनों तक ये सिस्टम उत्तर पूर्वी राजस्थान तक पहुंच सकता है। इसका मूवमेंट स्लो रहेगा, जिसके वजह धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उत्तर पूर्वी राजस्थान तक 13 जुलाई के आसपास पहुंच सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। और दोस्तों जुलाई के दूसरे सप्ताह में कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो सिस्टम 7 जुलाई को बनेगा वह 13 जुलाई तक उत्तर पूर्वी राजस्थान, ग्वालियर संभाग और दक्षिण अयोध्या के आसपास पहुँच सकता है, आगरा के आसपास। और उसके बाद दोस्तों जो जुलाई का दूसरा सप्ताह रहेगा उस दौरान कोई भी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नहीं बनेगा। और सामान्य से कम वर्षा की बात करें तो दक्षिणी जो एक्सट्रीमली दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, छिंदवाड़ा से लगाकर होशंगाबाद के क्षेत्र है, जो सागर जबलपुर संभाग के कुछ दक्षिणी जिले हैं जो विदर्भ से लगे हुए, वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होगी। बाकी संपूर्ण महाराष्ट्र, जो साउथ इंडिया है जिसमें संपूर्ण आंध्र प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल और रायलसीमा और तेलंगाना के क्षेत्र, यहाँ पर सामान्य से बहुत कम वर्षा की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, जो सामान्य से अधिक वर्षा की बात करें तो जो मुंबई के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर कुछ सामान्य से अधिक वर्षा दिखाई दे रही है, और जिसमें संपूर्ण गुजरात भी शामिल है। लेकिन जो महाराष्ट्र के शेष क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से बहुत कम वर्षा होने की संभावना अभी के अनुसार दिखाई दे रही है। और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम में जो सामान्य से कम वर्षा दिखाई दे रही है, वही जो नागालैंड के दक्षिणी क्षेत्र है, असम, मेघालय के, वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। तो ये था जुलाई का दूसरे सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान। अब हम बढ़ते तीसरे सप्ताह की ओर। दोस्तों ये जो आप लोग मैप देख रहे हैं ये 15 से लेकर 21 जुलाई के मध्य होने वाली बारिश को दर्शाता है। इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि पश्चिम भारत में बारिश कम हो रही है, बारिश में कमी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में सामान्य से कम वर्षा रहेगी। संपूर्ण गुजरात, संपूर्ण राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान जुलाई के तीसरे सप्ताह में दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश की जिलेवार की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, भोपाल और साथ साथ सीधी सतना में तो हालांकि सामान्य से अधिक वर्षा होगी। लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है, भोपाल संभाग के जो पश्चिमी जिले आते हैं वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल, यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा होगी। बाकी ग्वालियर संभाग, जबलपुर, रीवा संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। दक्षिणी बिहार, उत्तरी झारखंड में सामान्य, हालांकि संपूर्ण झारखंड में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है दोस्तों। वहीं बिहार के उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा का अनुमान रहेगा। तो कुछ इस प्रकार रहेगा। और दक्षिण भारत की ओर चले तो जो आप लोग देख सकते हैं जो तमिलनाडु के क्षेत्र है वहाँ पर बारिश बढ़ रही है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि केरल के आसपास बारिश बढ़ सकती है, जिसके कारण तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र रायलसीमा में बारिश बढ़ेगी। सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान जुलाई के तीसरे सप्ताह में दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा रहेगी और लद्दाख में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। अगर सामान्य से अधिक वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश के शेष भाग, उत्तर जो पूर्वी भाग है, वहीं हरियाणा, पंजाब के तराई वाले उत्तरी क्षेत्र और संपूर्ण हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तर प्रदेश और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिणी बिहार और पूर्वोत्तर भारत की तरफ चले तो नागालैंड, असम के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। और उत्तरी ओडिशा, बांग्लादेश में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। जो पूर्वोत्तर भारत में जिसमें सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के क्षेत्र यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा रहेगी। अगर दोस्तों मैं वेदर सिस्टम की बात करूँ जो तीसरे सप्ताह में बनेंगे तो तीसरे सप्ताह में एक लो प्रेशर बन सकता है जो कि झारखंड के ऊपर डेवलप होगा। ये समुद्र के ऊपर जो है डेवलप होने की संभावना नहीं है, ये झारखंड के ऊपर ही सिस्टम बन सकता है और तुरंत ही सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा 1-2 दिन में। और इसका जो मूवमेंट रहेगा वह
जो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरफ रह सकता है। ये उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें तो वाराणसी और लखनऊ तक ये पहुंच सकता है और वहीं पर इसके कमज़ोर होने की संभावना है। ज़्यादा अंदरूनी भारत की ओर ये नहीं बढ़ेगा और ये ज़्यादा मजबूत भी नहीं रहेगा क्योंकि ये समुद्र पर नहीं बनेगा, ये स्थल पर बनने की संभावना है, जिसके कारण ये जो है राजस्थान गुजरात को प्रभावित नहीं करेगा और उत्तर पश्चिमी मध्य यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसको भी ये प्रभावित नहीं करेगा। तो ये खास बारिश की गतिविधियाँ तीसरे सप्ताह में दिखाई नहीं दे रही है, विशेषकर राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण भारत के लिए। अगर हम बढ़े चौथे सप्ताह की ओर यानी कि आखिरी सप्ताह की ओर, जुलाई की जो आखिरी सप्ताह रहेगा दोस्तों, उसमें मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में सूखे जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, साथ ही साथ संपूर्ण महाराष्ट्र, जो पश्चिमी घाट है देश का वहाँ, और साथ ही साथ जो उत्तरी राज्य तेलंगाना के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा रहेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में सामान्य से कम वर्षा रहेगी। सूखे जैसी स्थिति इस सप्ताह देखने को मिल सकती है दोस्तों। वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें तमिलनाडु में बारिश बढ़ेगी, दक्षिणी रायलसीमा में बारिश बढ़ेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कर्नाटक की, जो केरल में सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी और कर्नाटक के जो बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा दिखाई दे रही है। बाकी संपूर्ण मध्य भारत, पश्चिम भारत में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, और दक्षिण बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल में सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। इसका कारण मैं आपको बता दूँ, 25 जुलाई के आसपास एक लो प्रेशर फॉर्मेशन कर सकता है। उसकी बात करें तो ये म्यांमार के आसपास दोस्तों, ये म्यांमार के जो तट है वहाँ पर ये सिस्टम बनेगा और धीरे धीरे इसका मूवमेंट झारखंड की ओर दिखाई दे रहा है अभी के अनुसार, और ये ज़्यादा भारत के अंदरूनी राज्यों की ओर नहीं बढ़ेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि दोस्तों जो सिस्टम रहेगा वो कमज़ोर बन रहे, कमज़ोर सिस्टम होने के कारण ये भारत के अंदरूनी राज्यों की ओर नहीं बढ़ पा रहे, ये पहले ही कमज़ोर हो जा रहे हैं। तो कुछ इसी प्रकार ये सिस्टम रहेगा। दूसरा कोई भी सिस्टम नहीं बनेगा। 25 जुलाई के आसपास जो लो प्रेशर बनेगा वह झारखंड तक पहुँचते ही कमज़ोर हो जाएगा और संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। सामान्य से अधिक वर्षा बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी वैसे तो सामान्य से बहुत ही अधिक वर्षा होगी। साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र है वहाँ पर भी सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है, ऐसा अभी के अनुसार जो है संभावना दिखाई दे रही है। मॉडल भी यही प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं। आगे क्या होता है वो तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियरिटी आती जाएगी। तो कुछ इसी प्रकार रहेगा जुलाई के चौथे सप्ताह में मौसम। दोस्तों अब आप जो ये मैप देख रहे हैं ये संपूर्ण जुलाई में यानी कि 1 जुलाई से लगाकर 30 जुलाई तक होने वाली बारिश को दर्शाता है। संपूर्ण जुलाई महीने में कितनी बारिश होगी टोटल। तो आप लोगों को मध्य भारत और पश्चिम भारत में काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। ये बारिश जुलाई के पहले पखवाड़े में होने वाली बारिश ये दिखाई दे रही है। उसके बाद बारिश में कमी आएगी, ये इसमें दर्शाया गया नहीं है दोस्तों। जो दक्षिण भारत है यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा रहेगी। जो उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान जुलाई महीने में रहेगा। अगर सामान्य से अधिक वर्षा की बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश, संपूर्ण राजस्थान, संपूर्ण पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य क्षेत्र, संपूर्ण ओडिशा के क्षेत्र है, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा जुलाई महीने में दिखाई दे रही है, जो कि जुलाई के पहले पखवाड़े में रहेगी। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ये बारिश होगी। उसके बाद बारिश में कमी रहेगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी मध्य भाग, शेष भाग यहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है। दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी महाराष्ट्र और संपूर्ण हम कह सकते हैं तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सामान्य से कम वर्षा रहेगी। तमिलनाडु में सामान्य से कम वर्षा रहेगी। पश्चिमी घाट के जो केरल के तटीय क्षेत्र है, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी शेष दक्षिण भारत में बारिश में कमी रहेगी। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र है वहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी संपूर्ण महाराष्ट्र में सामान्य से कम वर्षा दिखाई दे रही है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार रहेगा जुलाई महीने का मौसम पूर्वानुमान। संपूर्ण भारत के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी सामान्य से अधिक वर्षा के अनुमान है। और जो लद्दाख के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य से जो है हम कह सकते हैं कम वर्षा रह सकती है। तो ये जुलाई महीने का मौसम पूर्वानुमान। कितने सिस्टम बनेंगे ये आपने जो है सप्ताह वाइज मैप में देख ही लिया होगा। तो अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया की तो संपूर्ण भारत में बारिश का जो फैलाव रहेगा वह अच्छा रहेगा, लेकिन आखिरी 15 दिन में बारिश में कमी रहेगी, ऐसा मॉडल के अनुसार अभी के अनुसार जो है संकेत दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है परिस्थितियाँ अनुकूल जो है बदलती जाएंगी, तो सटीकता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे बाड़मेर, इंदौर, भोपाल से कि आप इन जिलों के लिए विस्तार से बताएंगे, तो हमने विस्तार से बताया है बाड़मेर, इंदौर, भोपाल संभाग के लिए भी। तो संपूर्ण जुलाई महीने में कुछ इस प्रकार मौसम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। काफ़ी 2-3 सिस्टम बनेंगे, जो आखिरी सप्ताह में सिस्टम बनेंगे वो थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं, जिसके कारण मध्य भारत में बारिश में कमी रहेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।